देख रहे हैं जनहित 24 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धारावी के पुलिस स्टेशन के बाहर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धारावी पुलिस स्टेशन है। दिल्ली में हुए आतंकी ग्रह को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के अंतर्गत बताया जा रहा है कि उनको अदालत ने 14 दिनों के लिए दिल्ली के जेलों में रखा है। जैसा कि आप मेरे पीछे धारावी पुलिस स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन में एक आतंकी जिसका नाम समीर कालिया है, उसकी फैमिली को बुलाया गया है और वह समीर कालिया इस धारावी में उसका कुछ कनेक्शन था, ये भी बताया जा रहा है। तो इन सभी बातों से यह होता है कि महाराष्ट्र जैसे एक देश में, जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा एक देश है, इस देश में ऐसा हलचल भी हो सकती है और ये जो घटना है इसका पूरा कनेक्शन पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से बताया जा रहा है और पाकिस्तान से बताया जा रहा है, जिसमें से इसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के भाई का भी हाथ बताया जा रहा है। तो आप देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। पुलिस स्टेशन से चलते हुए हम आगे आए हैं धारावी के केला बखार में और हम वहाँ पे आए हैं जहाँ पे समीम कालिया का घर है। आइए देखिए, ये गली है, इन धारावी के इन गलियों में वो रहता है और यहाँ पे वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आगे चल के देखते हैं कि उसका क्या प्लानिंग था। देश में इतने बड़े आतंकी हमले को साजिश का प्लान करने वाले समीम कालिया और उससे जुड़े हुए और जो 6 लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वक्त हम धारावी के केला बखार एरिया में हैं और समीम कालिया जहाँ पे रह के इस प्लानिंग की साजिश कर रहा था, हम उसके घर के बिल्कुल सामने हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसका घर। फ़िलहाल उसकी परिवार को धारावी पुलिस स्टेशन में अभी रखा गया है और उसका घर बंद है। लेकिन हम यही जानेंगे कि आगे इस केस पे क्या कार्यवाही की जाती है और इतने बड़े साजिश को दिल्ली पुलिस और यूपी की SIT जो टीम है उस प्लान को रोका गया और इतने बड़े दुर्घटना को बचाया। नमस्कार, आपका स्वागत है जनहित 24 न्यूज़ में और आज हम यहाँ पे ATS ऑफिस के बाहर हैं, जो कि भाई खल्ला में स्थित है। और यहाँ पे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ATS ऑफिसर ने बताया है कि जो ये ब्लास्ट का पूरा प्लान था उसके बारे में, जो दिल्ली से लेकर और महाराष्ट्र के बीच में, क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्र का इन्फॉर्मेशन के मुताबिक महाराष्ट्र का भी एक आदमी था जो कि धारावी से उसका नाता था, वो धारावी के केला बखार में रहता था और उसके सुबह उसके फैमिली को धारावी पुलिस स्टेशन में गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे केस की सुनवाई होगी वैसे वैसे ये कार्य आगे बढ़ेगा और उसके मुताबिक जो भी पुलिस की जो कार्यवाही बनती है उस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी ATS के मुताबिक जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला गया है कि ज़्यादातर वो पैसे का ही मामला रहा है इस केस में, क्योंकि जो समीम कालिया था वो पैसे से नील हो गया था, यानी कि उसके पास पैसा नहीं था। उसने पहले गाड़ियाँ ली लोन पे, उसका पैसा नहीं भर चुका, बाद में फिर कुछ दूसरे धंधे भी शुरुआत किए लेकिन वो उसका कुछ हुआ नहीं। और एक उसके अंतर्गत एक टिकट बुक करने वाले, यानी कि ट्रैवलर, ट्रेन टिकट और बाकी सब बुक करने वाला अजगर नाम है उसका, वो भी धारावी से बिलोंग करता है, उसको भी गिरफ़्तार किया गया था। और इस केस में और भी बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जिसके अंतर्गत बात होगी। तो आप बस बने रहिए और देखते रहिए जनहित 24 न्यूज़। दिल्ली पुलिस को करना था, बाहर से जो भी लोग दिल्ली में आते उन सबको माल के साथ पकड़ाया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है, उसके सबको पकड़ा जाता है। अब वो किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं। अब हमारी टीम जब जाएगी, इंट्रोगेट करेगी इसको, उसका पूरी बात है। सर, तो यूपी में गिरफ्तारी में वो उन्होंने यूपी ATS के साथ मिलकर काम किया था वहाँ, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यूपी ATS के साथ मिलकर काम किया था कि नहीं किया, लेकिन यहाँ सर प्रेस नोट में सर उसका ये जिक्र है, दिल्ली की स्पेशल सेल वहाँ की ATS के साथ मिलकर काम किया। अगर उस आदमी को महाराष्ट्र से उठाते तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन उस आदमी को राजस्थान से उठाया, तो किसी आदमी को राजस्थान से उठाया गया, दिल्ली पुलिस ने उठाया है, तो मुझे लगता है सर आप तो उसको महाराष्ट्र में उठा सकते थे। सर बात ये है कि उस आदमी का अगर लोकल कॉन्टैक्ट है, अगर वो कुछ सामान लाता, यहाँ नहीं रखता, सेफ हाउस में कुछ लोग होते। सर, डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीपल
or the places where they were planning to keep the consignment? देखिए, this is about hypothetical question. So this is very practical question, sir. अगर ऐसा होता तो क्या होता है? We have all this information. मैंने बताया हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है. I cannot give all this in the press conference. Please don't. सर ये सब जो पकड़े गए वो ट्रेंड है पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड और कलेक्शन जान मोहम्मद का निकल के आता है, आपको लगता है रेडिकलाइजेशन भी इसमें पार्ट रहा है और आसपास के जो लोग हैं या फिर कॉलेजेस का भी नाम सामने आ रहा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है और ये आदमी की खर्च को की जरूरत नहीं है. कर्ज था, इसके ऊपर लोन था. पहले ये एक ड्राइवर की तरह काम करता था. उसके बाद उसकी नौकरी छूट गई. फिर उसने एक टैक्सी ली लोन पर. उसकी किस्त नहीं भर पाया तो टैक्सी ले गए बैंक वाले. उसके बाद उसने फिर लोन लेके कोई और 2 व्हीलर खरीदा. तो ही वॉज इन नीड ऑफ मनी. इसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए शायद इसको कॉन्टेक्ट किया गया, पर मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है. दिस इज ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ हमने बात जैसे मैंने बताया वापस FIR की कॉपी भी नहीं, हमें पता भी नहीं उसको उसका कितना रोल है. तो टीम हमारी जाएगी तो हमें पता चलेगा. सर, लेकिन आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसी ने महाराष्ट्र ATS की मदद लेनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था ताकि ऑपरेशन और जल्दी हो सकता था, उसको मुंबई में अरेस्ट किया जा सकता था, कोटा में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी? उसको कहाँ अरेस्ट करना चाहिए था? उसको मुंबई में करना चाहिए था कि कोटा में करना चाहिए था कि दिल्ली में करना चाहिए था? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रोगेटिव है, क्योंकि और भी एक्यूज थे और उनको शायद सब एक साथ अरेस्ट करने थे. Sir, there have been coordination committees for anti-terrorism across the country. They meet, they have meetings bi-monthly, quarterly. Sir, in the last meeting, was any information regarding this module or these people put up before the ATS? जो मीटिंग्स होती हैं, these are all confidential in nature. I cannot disclose the content in a press conference. Please stop asking me. सर, आपने कहा कि वो रडार पे था, तो क्या इस दौरान कभी आप लोग को शक नहीं हुआ? जो भी इंफॉर्मेशन है, we will give it to Delhi police. First of all, we should get a copy of the FIR. जो भी होगा आप मुझसे जो पूछ रहे हैं मैं नहीं बता सकता. सर, आपको तो FIR की कॉपी भी नहीं दी? हमने मांगी है तो मिल जाएगी. सर, महाराष्ट्र तुम्ही मारता काय संपूर्ण प्रकरणात अजिबात नाही. ते तुम्ही असं का प्रश्न विचारता मला आश्चर्य वाटतं. इथे काय झालं, इथे एक साधा रॅपर सुद्धा सापडला, एक काहीतरी जिलेटिन स्टिक सुद्धा सापडली नाही, काय विस्फोटक सापडला नाही. माणसं जो पकडण्यात आला तो माणसा कोर्टामध्ये पकडण्यात आला. तुम्ही कसं प्रश्न विचारतात मला माणूस तर इथून गेला होता. आता मुंबईमध्ये 2 कोटी लोक आहेत, ते कुठेही जाऊ शकतात ना. ते कुठे पकडला, त्याच्या नंतर काय झालं हे महत्वाचे आहे. आता लेट अस सी व्हाट हॅपन. सर, अब तक कितने लोग रडार पर ATS के हैं? नहीं पता. Sir, जैसे ये आदमी पर 20 साल पुराना केस है, 20 साल पुराना केस है, was he attending courts regularly? ऑल दोस डिटेल्स हमारे पास है. सर, आपने कहा आप रडार पे था सर. जो भी डिटेल्स है, उसकी क्या तारीख थी, वो एक्यूटर हुआ, वो कन्विक्शन हुआ, तो क्या हुआ, कौन सी तारीख है नेक्स्ट, विल टेल यू. वन केस हैज बीन डिसाइडेड, वन केस इज गोइंग. हम डिटेल्स दे देंगे. सर, पुढचे 15 मिनिट पुढची पत्रकार परिषद पे सर, एक मिनिट सर. व्हिडिओ डेट घेऊ नये असं माझ्या FIR में लोक ATS मध्ये भेटत नाही म्हणून विदाउट कैमरा सर ATS सर शेवटचा प्रश्न मराठीत उत्तर द्या. आतापर्यंत जान जो आहे त्याला अटक कोर्टामध्ये झाली, दिल्ली पोलिसांनी अटक केली, मात्र त्याचे साथीदार किंवा दाऊदच्या संबंधित जे असलेली जी लोक आहेत ती मुंबईमध्ये असलेली शक्यता आहे, कारण त्याच्यावर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने देखील भरपूर कारवाई केलेली आहे. त्याचे जे साथीदार आहेत दाऊदचे, त्यांच्या जे गँग्स आहेत त्या उधळून लावलेल्या आहेत. तर त्याचा काही संबंध आहे का, किंवा दाऊद का अशा प्रकारे पुन्हा वरती येतोय नागपूरवरती? आता माझी अशी विनंती आहे, समजून घ्या, हे केस माझं नाही, हे केस दिल्ली पोलीस आहे आणि FIR ची कॉपी सुद्धा माझ्याकडे नाही. मी या प्रश्नाच्या काही उत्तर देऊ शकतो. सर, जान मोहम्मद 20 साल से क्या दाऊद इब्राहिम के किसी भी बंदे से कांटेक्ट में था या पाकिस्तान बात करता था या सर तुम्ही नव्याने सर तुम्ही नुकताच चार्ज घेतला. समीर, एक मिनिट. लाईन टेक्नॉलॉजी आहे जी बॉर्डरवर किंवा पाकिस्तान दोन जाणं सुरू आहे, असं काही तुमच्या आजन्मान निर्देशना चालू होतात ते?
You seriously want me to answer this question in front of so many cameras? सर शेवटचा प्रश्न सर एक मिनिट सर तुम्ही नुकताच सर चार्ज घेतलात एटीएसचा सर नुकताच चार्ज घेतलाय मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल्या झालेल्या आहेत अधिकाऱ्यांच्या एटीएस मधून अनेक बदल्या झाल्यात अनेक पोस्ट सगळे रिकामे सर काय सर सक्षम आहे सध्या या क्षणाला एटीएसचं जे ज्या पद्धतीनं काम व्हायला पाहिजे जे आव्हान आहेत अशा प्रकारची आव्हानं आहेत या सगळ्या पार्श्वभूमीत तुम्ही राज्य सरकारकडून काय अपेक्षा करता आणि डीजींकडून काय अपेक्षा करता कशा पद्धतीचं एटीएस असायला हवं असं तुमचं स्वप्न आहे मी आधी सांगितलेलं आहे आय हॅव बीन गिवन अ फ्री हँड बाय दी ऑनरेबल सीएम बाय दी ऑनरेबल एक्शन आणि डीजी ऑफिस त्यामध्ये त्याच्यात काहीही संबंध नाही आपल्याला जे करायचे आपण सक्षम आहे आहोत आणि आपण तसं करणार परंतु आपण नेमकी काय करतो हे आपल्या समोर सांगू शकतो सर एक सवाल दाऊद इब्राहिम की कंपनी से जुड़ा हुआ है क्या दोबारा दाऊद इब्राहिम खासकर की जो पुराने भुर्गे हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्पीकर्स हैं उनकी तलाश शुरू की जाएगी या उनके वेयरहाउस के बारे में उनके काम के बारे में पता लगाया जाएगा एटीएस क्या अपने नेटवर्क को वापस तेज करेगी क्योंकि वो डायरेक्ट टेरर लिंक से जुड़ रहे हैं गवर्नमेंट अपने टेरर लिंक से ही जुड़ी हुई थी इसमें ऐसा कोई बात नहीं है बट जो भी इसका गवर्नमेंट सेटअप है या एक्टिव सेटअप है वो सब हमको पता भी रहता है मेरी टाइम क्वाइट आउट वी हैव टू मेक थिंग्स बिग वी कांट डू अनबिग थिंग्स जब होगा विजिबिलिटी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद।